हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, हमने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं चुड़ैल से रिलेटेड, जिसमें हम लोग क्या है जो कि मतलब चुड़ैल के रियल इंसिडेंट और रियल हॉरर स्टोरीज हैं उनको एक एक करके लेकर आएंगे। तो आज उस सीरीज का एपिसोड 2 है या फिर आप कह सकते हैं पार्ट 2 है। इसमें हम लोग एक चुड़ैल की काफ़ी मतलब कह सकते हैं रियल हॉन्टेड स्टोरी लेकर आए हैं, जो कि हम लोग आज इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करेंगे और आपको पूरी स्टोरी बताएंगे। तो हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी स्टोरीज आपसे मिस ना हो। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि हमारा एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम है रामू। तो उसने ये स्टोरी मतलब मुझे भेजी थी। तो होता क्या है स्टोरी में, जो रामू है उसको ये स्टोरी उसके चाचा ने सुनाई थी। तो ये जो स्टोरी है बिहार के एक छोटे से ज़िले की है। उसने मतलब जो गांव है उसका मतलब नाम नहीं बताया। तो उसके बाद होता क्या है इस कहानी में एक्चुअल मतलब जब भी आप इस स्टोरी के बारे में जो इंसिडेंट हुआ था किसी भी गांव वाले से बात करेंगे, रामू ने बताया, तो वो गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और इस रात के बारे में बात नहीं करते हैं। तो अब हम लोग अपनी कहानी पर आते हैं। जो कहानी की शुरुआत होती है 1998 में होती है। तो 1998 में क्या होता है, गांव में मतलब एक परिवार होता है। तो उस परिवार में मतलब एक लड़की होती है। तो उस लड़की का नाम राधिका होता है। तो उसकी शादी की उम्र हो गई होती है। तो उसके घर वाले जो होते हैं राधिका के लिए रिश्ता देखते हैं। तो जिस लड़के से उसकी शादी तय होती है राधिका की, तो जो लड़का होता है वो शहर में रहता था और उस लड़के को मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी वेल सेटल्ड था और इंजीनियर था। तो इन सब सारी चीज़ों की वजह से जो मतलब घर वाले थे राधिका के, वो काफ़ी खुश थे कि काफ़ी अच्छा रिश्ता मिल गया है शादी के लिए। तो अब होता क्या है, कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो शादी की रात आती है। तो जब शादी की रात आती है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से इनकी शादी जो होती है वो कराई जाती है। तो जो राधिका थी वो मतलब लाल साड़ी में तैयार थी। उसने मतलब सिंदूर लगा रखा था और उसने लाल कलर की चूड़ियाँ भी पहन रखी थी। तो होता क्या है, जब वरमाला होने लगती है तो उस गांव की मतलब एक बुढ़िया होती है, वो अचानक से राधिका को देखती है और चिल्ला उठती है और कहती है कि जो ये राधिका ये लड़की है इसके ऊपर किसी का शायद मतलब साया है, आप कह सकते हैं, या फिर शैडो कह सकते हैं, किसी की एंटिटी है। तो जब उस बुढ़िया की बात गांव वालों ने और उसके परिवार वालों ने सुनी तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया कि मतलब ये पागल है, कुछ भी बोल रही है। उसके बाद उसकी बात किसी ने नहीं मानी और उनकी शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद होता क्या है, लड़की और लड़का अपने रूम में जाते हैं। तो अब जो इंसिडेंट है वहाँ से मतलब यहाँ से शुरुआत होती है। तो दोनों लोग अपने रूम में चले जाते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद जब रात काफ़ी हो जाती है, 2-3 बज जाते हैं, तो लड़की के चीखने की आवाज़ रूम से आती है। तो जो रूम के आस पड़ोस के लोग थे या फिर जो फैमिली वाले थे, उन्होंने जब लड़की की आवाज़ सुनी तो वो लोग भागते भागते रूम में जाते हैं कि मतलब आखिर लड़की चीखी क्यों, हुआ क्या है। तो जब वो लोग देखते हैं, रूम खोलते हैं, गेट अंदर जाते हैं, तो जो दूल्हा था वो बेड पे बेहोश पड़ा था, मतलब उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। उसके बाद जो दुल्हन थी वो मतलब विंडो पे खड़ी थी और बाहर देख रही थी। तो घर वालों ने आवाज़ लगाया राधिका को कि क्या हुआ, तुम इतनी तेज से चीखी क्यों। तो जब राधिका है जो पीछे मुड़ती है तो घर वाले वो देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर होता क्या है, जो राधिका थी उसकी जो दोनों आंखें थी एकदम लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से मतलब ऐसे फील हो रहा था कि जैसे उसने अपना मुंह बताने के लिए खोला है, जो भी किया, कि उसके मुंह में आग चल रही हो। ये सारी चीज़ें घर वाले देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, पानी लेकर आते हैं, छींटे मारते हैं गंगा जल की, क्योंकि घर में पड़ा होता है। तो राधिका किसी तरीके से शांत होती है और फिर राधिका को ये लोग सुला देते हैं। अब कहानी में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ें तो होता क्या है, फिर सुबह होती है तो घर वाले जाते हैं, मतलब जो दरवाज़ा होता है खटखटाते हैं, राधिका को आवाज़ लगाते हैं। तो रूम में जब लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं राधिका कहीं नहीं थी, मतलब वो गायब हो चुकी थी। तो घर वालों को ऐसा लगता है कि जो राधिका थी वो किसी के साथ भाग गई या मतलब कुछ भी हुआ, या वो अचानक ऐसे तो गायब हो नहीं सकती। तो घर वालों ने मान लिया कि राधिका जो थी वो शादी करने के बाद मतलब अगले दिन भाग गई, क्योंकि उसका कोई नामो निशान नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। तो 3 दिन बाद होता क्या है कि गांव का एक आदमी था जो जा रहा होता है। तो जा रहा होता है तो उसने मतलब देखा कि एक मतलब जो गांव है, गांव से थोड़ी सी दूर पे एक तालाब है। तो तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ है। तो गांव वाला देखता है उसी बरगद के पेड़ पे जो राधिका थी वो मतलब एग्जैक्ट वही जो शादी का लाल जोड़ा होता है, उसी में शादी के लाल जोड़े में उसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, उसने सिंदूर लगाया हुआ है और उसी बरगद के पेड़ से वो लटकी हुई थी। और देख के पता चल रहा था कि उसकी जान निकल गई थी। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके मुंह से मतलब खून भी निकल रहा था। तो ये देखने के बाद वो लोग मतलब जो आदमी होता है वो भाग कर गाँव जाता है। उसके बाद उसकी फैमिली वालों को बताता है कि राधिका की ऐसी ऐसी कंडीशन है, वो वहाँ पर उस बरगद के पेड़ से लटकी हुई है। तो गांव वाले भी और राधिका के घर वाले जो होते हैं वो भाग कर आते हैं। तो जब उसे उस हालत में देखते हैं वो लोग पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो किसी तरह
वो लोग करते क्या है, राधिका को नीचे उतारते हैं। उसके बाद अब स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा कि वो लोग उतारने के बाद मतलब जो होता है क्रिमिनेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लोग कुछ ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग उसे उतारने के बाद ना ही जलाते हैं, ना ही कोई मंत्र पूजा कुछ नहीं करवाते। जो बरगद का पेड़ होता है वहीं मतलब मिट्टी खोदते हैं और उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसे दफना देते हैं। मतलब हम लोगों में कह सकते हैं हिंदुइज्म में जलाया जाता है, वो लोग कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करते हैं। उसके बाद वहाँ पर उसे बरगद के पेड़ के नीचे दबा देते हैं। अब जो एक्चुअल स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि जो इंसिडेंट है गांव में वो होना इसी के बाद से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से होता क्या है कि गांव में अजीबोगरीब जो घटनाएं थी वो स्टार्ट हो जाती हैं। होता कैसे, गांव में जब और भी शादियां होती हैं तो जब जो दुल्हन होती है वो लाल साड़ी पहनती है, जब अपने रूम में तैयार हो रही होती है तो हर दुल्हन को ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और मतलब वो उसके कान में कोई फुसफुसाने की आवाज़ आती है कि तू भी मेरी तरह दुल्हन बनी है, तू भी मारी जाएगी। तो ये सारे जो इंसिडेंट थे वो डे बाय डे गांव में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे थे। बात होता क्या है कि कुछ दिन बीतते हैं तो गांव में क्या होता है, एक लाला होता है, उसकी बेटी की शादी होती है। तो उसकी बेटी की शादी होती है तो शादी के दिन जब दुल्हन जो थी वो लाल जोड़े में पहनती है, उसके बाद जब तैयार हो रही होती है रूम में, मतलब मिरर के सामने खड़े होकर, तो उसे मतलब जो शीशा होता है उसमें ऐसा फील होता है कि उसे किसी की मतलब जो परछाई दिखाई पड़ रही है वो उसकी परछाई नहीं थी। तो जब ध्यान से देखती है तो उसे फील होता है कि जो इंसिडेंट पहले हुआ था कि बरगद के पेड़ से कोई लड़की है जो लटकी हुई है लाल साड़ी में, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसने सिंदूर लगाया हुआ है और उसने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो जब वो मिरर में ये चीज़ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बहुत तेज़ से चीखती है। तो जब वो चीखती है तो उससे घर वाले दौड़े दौड़े आते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो जब आते हैं दौड़ के तो वो सारी चीज़ें बताती है। तो जब वो लोग मिरर में देखते हैं उसके घर वाले, तो मिरर में कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल हो गया था। तो अब गांव में कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन ऐसा है कि मतलब सब कुछ नॉर्मल रहता है, कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद होता क्या है कि गांव का एक आदमी होता है, वो एक दिन अपने खेतों में गया होता है काम करने। तो खेतों से काम करके लौट रहा होता है तो जो बरगद का पेड़ होता है वो उसके रास्ते में पड़ता है। तो अंधेरा हो जाता है। तो जब वहाँ बरगद के पेड़ के पास पहुँचता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि एक लाल साड़ी पहने हुए एक औरत उसके सामने आती है। और जो औरत थी उसने मतलब अपने हाथों में चूड़ियाँ ले रखी थी। तो उस आदमी से कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे बहन की शादी है कुछ दिनों में, तो ये चूड़ियाँ ले लो, उसके लिए मैं लाई हूँ, आखिर वो भी सुहागन बनने वाली है तो उसे भी चूड़ियाँ मिलनी चाहिए। तो जब वो ये बात बोलती है तो आदमी बिल्कुल ही डर जाता है और इतनी तेजी से, मतलब आप मानेंगे नहीं, वो वहाँ से भाग उठता है। ये इंसिडेंट होने के बाद जब वो आदमी भाग आता है अपने घर, तो अगले दिन क्या होता है, जो जिसकी मतलब जो बहन होती है उसकी शादी होने वाली होती है, तो वो घर में ढूंढता है तो उसकी बहन नहीं मिलती है। तो पता चलता है कि जो बरगद के पास तालाब था उसमें ना उस लड़की की लाश मिलती है। उसके माथे पे सिंदूर तो लगा हुआ था लेकिन उसके मुंह से मतलब खून निकल रहा था और उसके हाथों में लाल की जगह ब्लैक चूड़ियाँ थी। तो ये सारे इंसिडेंट उस गांव में इतना ज़्यादा बढ़ने लगे कि फिर लोगों ने धीरे धीरे जो वो गांव था वो गांव छोड़कर जाना मतलब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट इतने मतलब लगातार होने लगे थे कि गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और जो लोग मतलब उस गांव में बचे थे तो लोगों ने क्या किया कि उस गांव में मतलब शादी जो थी वो वहाँ से मतलब उस गांव से शादी करना बंद कर दिया या फिर कहीं और जाकर शादी करते थे, क्योंकि मतलब उन लोगों के मन में आप खुद ही सोचिए इतने सारे इंसिडेंट हो गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा खौफ बैठ गया। होता क्या है, फिर उस दिन के बाद से जो बरगद का पेड़ था उसके आसपास से कोई मतलब निकलता भी नहीं है। कहा जाता है कि जो भी उस बरगद के पेड़ के पास रात में जाता है वो कभी वापस नहीं आया। उसके बाद ये सारे इंसिडेंट जो थे कि मतलब उस गांव में लगातार होने लगे। फिर लोगों ने मतलब वहाँ पे शादियाँ करना बंद कर दिया। और उसके बाद ये भी होता है कि फिर लोगों ने, जो गांव के जो बचे कुचे लोग थे, उन्होंने दिखाने की बहुत सारे लोगों से, तांत्रिकों से की कोशिश करी कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ बता दिया कि ये जो है, जो मतलब दिखाई पड़ती है या फिर जो दुल्हनों को मार देती है, अपने साथ ले जाती है, ये एक सुहागन चुड़ैल है। और ये मतलब जब भी इस गांव में शादी होगी तो ये किसी न किसी दुल्हन को किसी भी तरीके से अपने साथ ले जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इंसिडेंट उस गांव में होते रहे। उसके बाद चीज़ें अभी भी नॉर्मल हुई नहीं हैं। तो आज की जो स्टोरी थी, आज का जो रियल इंसिडेंट था, ये यही था। मैंने जब स्टोरी सुनी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ मैं भी ये स्टोरी शेयर करूं। तो आप सभी लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बताया है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम मतलब काफ़ी सारे पार्ट लेकर आएंगे एक ही तरीके की मतलब स्टोरी का या फिर एक ही तरीके के रियल इंसिडेंट का। तो बस आज के वीडियो में यही था। आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अब आप सभी लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।